सभी को नमस्कार। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालयों के बारे में, उनकी हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे कि किन सिचुएशंस के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। बच्चों, विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर होता है और शिक्षा यानी एजुकेशन इज द मोस्ट एम्पावरिंग फोर्स इन द वर्ल्ड। It creates knowledge, build confidence, and break down barriers to opportunity. For children, it is their key to open the door to a better life. All children deserve to receive a precious gift of education. ज्ञान, आत्मविश्वास को उत्पन्न करना और अवसर के मार्ग में आने वाली बाधाओं को मिटाना, ये तीनों काम शिक्षा करती है और दुनिया की सबसे सशक्त शक्ति जो है वो शिक्षा ही है। ये शिक्षा का अनमोल उपहार बच्चों को दिया जाना चाहिए। ये बच्चों का हक है, क्योंकि बच्चों के बेहतर जीवन को खोलने के लिए एकमात्र कुंजी यदि कुछ है तो वो है शिक्षा। इस शिक्षा को देश में बढ़ाने के लिए देश को एक एजुकेशन पॉलिसी बनानी पड़ती है, जिसके अंदर शिक्षा से संबंधित सिद्धांतों, सरकारी नीतियों, शिक्षा प्रणालियों को संचालित करने के लिए बनाए जाने वाले कानूनों और नियमों का एक संग्रह होता है। एजुकेशन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द एजुकेशन स्फीयर एज वेल एज कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बच्चों, हमारे देश में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो बनी थी वो सबसे पहली पॉलिसी बनी थी 1968 में। उस समय हमारे देश की पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनी थी 1986 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। इसी पॉलिसी को 92 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा और 2005 में श्री मनमोहन सिंह के द्वारा मॉडिफाइड किया गया था। और अभी लेटेस्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में तीसरी नई शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पेश की गई है, लागू की गई है। आज हम बच्चों जो बात करेंगे वो हमारा पूरा फोकस जवाहर नवोदय विद्यालयों से संबंधित है। और जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई थी जो सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 वाली, जिसको श्री राजीव गांधी जी ने लागू किया था। In 1986, the government led by Rajiv Gandhi introduced a new national policy on education. The new policy called for special emphasis on the removal of disparities and to equalize educational opportunity, especially for the Indian women, scheduled tribes and scheduled caste communities. यानी 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति पेश की। नई नीति ने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए विषमताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसर को समान करने पर विशेष जोर देने का आह्वान किया। The decision of starting a unique pace setting school made as a part of National Policy on Education 1986. The National Policy on Education 1986 was adopted by Parliament in May 1986. आचार्य रामामूर्ति वाज चेयरमैन ऑफ NPE 1986। बच्चों, 1986 की जो राष्ट्रीय नीति थी, इसके अंदर एक ऐसे पेस सेटिंग स्कूल्स, गति निर्धारित विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया था जो सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें। यहाँ सभी वर्ग के लोगों से मेरा मतलब है वह स्त्री हो या पुरुष, शहरी हो या ग्रामीण, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, यानी अमीर हो या गरीब, सब तरीके के लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके की शिक्षा मिले। ये 1986 के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। और इस 1986 NP जो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसको संसद द्वारा मई 1986 में अपनाया गया था और आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे। 1985 में पीएम श्री राजीव गांधी जी ने कहा
कि हमारी शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय विकास और एकीकरण के लिए एक डायनेमिक फोर्स, गतिशील बल के रूप में रिकंस्ट्रक्ट करना है, पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है और सुधार की एक राष्ट्रीय सहमति बनाने पर जोर दिया गया है। शिक्षा नीति में रिफॉर्म्स हो, इस बात पे एक नेशनल कंसेंसस बनाया जाए, इस बात पे जोर दिया गया है। यदि बच्चों हम जवाहर नवोदय विद्यालयों की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करें तो अभी हमने जैसे शिक्षा नीति के बारे में बात की थी, अब बात करते हैं हम जनवरी 1986 की। Prime Minister Rajiv Gandhi called an unusual meeting in his office. HRD Minister P.V. Narasimha Rao was asked to come with his officials. As expected, Rao was nervous and irritated. He was among the senior most in the cabinet and could not fathom why Gandhi would like to meet his officials also. 2 minutes into the meeting, it was known to all that Gandhi was worried about the flack his new education policy was getting. He made it clear that there should be a definite outcome of the new policy and the document should not gather dust. Various suggestions were made, but he had already made up his mind and asked to think of problems outside Delhi. Seeds of Navodaya Vidyalaya were sown in that meeting and in no time MVs were conceived and operationalized. जनवरी 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यालय में एक असामान्य बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को उनके अपने अधिकारियों के साथ आने के लिए कहा। जैसा कि उम्मीद थी कि राव घबराए और परेशान थे। मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक थे और इस बात की था नहीं लगा पा रहे थे कि गांधी अपने अधिकारियों से भी क्यों मिलना चाहेंगे। बैठक में 2 मिनट बाद ये सभी को पता चल गया कि गांधी अपनी नई शिक्षा नीति को लेकर चिंतित थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति का एक निश्चित परिणाम होना चाहिए और दस्तावेज पर धूल इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। यानी जिस तरह से नीति बनाई जाए वह पूरी तरीके से ग्राउंड पे लागू हो जानी चाहिए। विभिन्न सुझाव दिए गए, लेकिन शिक्षा पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले ही मन बना लिया था और उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचो कि आखिर वो कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी इच्छा थी कि गांव का एक गरीब बच्चा भी उसी तरीके की शिक्षा प्राप्त करे जैसी शिक्षा उच्च वर्ग के लोग बहुत अच्छी स्कूलों में प्राप्त करते हैं। उसी बैठक में नवोदय विद्यालय के बीज बोए गए थे और शीघ्र ही नवोदय विद्यालयों की कल्पना और उनका संचालन किया गया। नई शिक्षा नीति के अंदर सेक्शन 5.14 और 5.15 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। In section 5.14, it is universally accepted that children with a special talent or aptitude should be provided opportunity to proceed at a faster pace by making good quality education available to them, irrespective of their capacity to pay for it. In section 5.15, pace setting schools intended to serve this purpose will be established in various parts of the country on a given pattern, but with full scope of innovation and experimentation. Their broad aim will be to serve the objective of excellence coupled with equality and social justice with reservation for SCs and STs to promote national integration by providing opportunities to the talented children largely rural from different parts of country to live and learn together to develop their full potential and most importantly to become catalyst of a nationwide program of national improvement. The school will be residential and free of charge. ये सारी बातें हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, उसके अंदर ये चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई थी। खंड 5.14 यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि विशेष प्रतिभा या योग्यता वाले बच्चों को तेज गति से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध हो सके, भले ही वे इसके लिए भुगतान करने की क्षमता रखते हों या नहीं। और खंड 5.15 इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में एक निश्चित पैटर्न पर
गति निर्धारक विद्यालयों को स्थापित किया जाएगा जिसमें नवाचार और प्रयोग की पूरी गुंजाइश हो। उनका मुख्य उद्देश्य उत्कृष्टता, बच्चों पहली बात उत्कृष्टता, दूसरी समानता और तीसरी सामाजिक न्याय। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु थे, उत्कृष्टता, समानता और सामाजिक न्याय के साथ राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए चौथा है राष्ट्रीय एकीकरण। देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर गांवों से प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ पढ़ने और रहने, अपनी पूरी क्षमता विकसित करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात स्कूल सुधार के एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में ये जो स्कूल है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें। ये स्कूल आवासीय हो और निःशुल्क हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए नवोदय विद्यालयों को चलाने के लिए बच्चों अभी तक नाम नवोदय विद्यालय नाम नहीं रखा गया था। अभी तक यही था कि भाई एक गति निर्धारक पेस सेटिंग स्कूल होना चाहिए, मॉडल स्कूल होना चाहिए। नवोदय विद्यालय समिति वाज रजिस्टर्ड एज सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इस एक्ट के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति को रजिस्टर्ड किया गया। कब किया गया? रजिस्टर्ड ऑन 20th February 1986 and the first meeting of Navodaya Vidyalaya Samiti was held on 28th November 1986. The origin of Navodaya Vidyalaya is based on three ideas: excellence, equality of educational opportunities and social justice. As per the policy of government, one Navodaya Vidyalaya was to be established in each district of country. Navodaya Vidyalaya are run by Navodaya Vidyalaya Samiti, an autonomous organization under the Ministry of Education, formerly the Ministry of Human Resources and Development, Department of School Education and Literacy, Government of India. The chairman of Samiti is the Minister of Education. नवोदय विद्यालय समिति को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। नवोदय विद्यालय समिति 20 फरवरी 1986 को पंजीकृत हुई और इसकी पहली बैठक 28 नवंबर को आयोजित की गई। नवोदय विद्यालयों की उत्पत्ति तीन विचारों पर आधारित है: उत्कृष्टता, शैक्षिक अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय। सरकार की नीति के अनुसार देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना होनी थी। नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त शासी संगठन द्वारा संचालित है और नवोदय विद्यालय समिति का जो अध्यक्ष है वो हमारे शिक्षा मंत्री होता है। अब बच्चों, ये नवोदय विद्यालय समिति रजिस्टर्ड हुई थी 1986 में, परंतु ये एजुकेशन पॉलिसी पार्लियामेंट द्वारा स्वीकार किया जाए उससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो मॉडल स्कूल, एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में और दूसरा अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में सेशन 1985-86 के अंदर चालू कर दिया गया था। डेट थी 13 अप्रैल 1985। 13 अप्रैल 1985 को भारत में दो नवोदय विद्यालय खुले थे जिन्हें पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत टू मॉडल स्कूल्स के रूप में इनको खोला गया था। इसीलिए नवोदय फाउंडेशन डे जो है वो प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद प्रतिवर्ष नवोदय विद्यालय खोले जाने लगे और 1991 में नवोदय विद्यालय वर designated as Jawahar Navodaya Vidyalaya as a mark of respect for Pandit Jawaharlal Nehru, India's first illustrious Prime Minister. 1991 में नवोदय विद्यालयों को जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में नामित किया गया था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान के रूप में था और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा था। As per the policy of government, one Jawahar Navodaya Vidyalaya is to be established in each district of India. बच्चों, हमारे देश में there are 28 states and 8 union territories in the country. Presently, the JNVs are spread in 27 states and 8 union territories. JNV exist all over the India with the exception of Tamil Nadu. Total 661 JNVs have been sanctioned in 638 districts of India as
of 2020, there is total 739 districts in India. Additional JNVs have been sanctioned in 23 districts, which include 10 JNVs in SC and 10 JNVs in ST having large concentration population, and 3 JNVs in Senapati, second Manipur, Urkul, second Manipur, and Ratlam, second Madhya Pradesh as a special case. Navodaya Vidyalayas are administered by 8 regional offices with jurisdiction over different states. बच्चों, हमारे देश में टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। केवल तमिलनाडु को छोड़ के सभी राज्यों में यानी 27 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में नवोदय विद्यालय है। टोटल हमारे देश में 739 डिस्ट्रिक्ट्स है 2020 के अनुसार। तो 739 नवोदय डिस्ट्रिक्ट्स में से 638 डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय सैंक्शन हो चुके हैं। इन 638 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल नवोदय विद्यालय जो है वो है 661। तो 638 नवोदय विद्यालय हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय, प्लस कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें डबल 2-2 नवोदय विद्यालय भी है। तो टोटल 23 नवोदय विद्यालय ऐसे भी हैं जहां 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी है जहां 2-2 नवोदय विद्यालय है। तो 638 प्लस 23 टोटल 661 नवोदय विद्यालय हमारे यहाँ सैंक्शन है। ये जो 23 नवोदय विद्यालय अलग से सैंक्शन है, उनमें 10 नवोदय विद्यालय उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और 10 नवोदय विद्यालय उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और 3 स्पेशल केस के रूप में खोले गए हैं, जिसमें 2 मणिपुर में और 1 मध्य प्रदेश में। नवोदय विद्यालयों का संचालन जो है वो नवोदय विद्यालय समिति, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहाँ से होता है। और फिर पूरे भारत में 8 रीजनल ऑफिसेज बनाए गए हैं, वो नवोदय विद्यालयों को संचालित करते हैं। यदि रीजन वाइज ब्रेकअप ऑफ जेएनवी सैंक्शन यदि देखते हैं तो हमारे सामने ये एक ग्राफ है कि किस रीजन में कितने नवोदय विद्यालय है। और टोटल जो 8 रीजन है वो है भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग। इन 8 रीजन्स के अंदर प्रत्येक रीजन में कौन कौन से स्टेट्स कवर किए गए हैं उसकी भी ये लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे भोपाल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। इस तरीके से ये 8 जो रीजन है, इन प्रत्येक रीजन में कुछ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आई हुई है और उनसे मिलकर यहाँ डिस्ट्रिक्ट बने हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में कितने नवोदय विद्यालय हैं वो आप इस लिस्ट में आराम से देख सकते हैं। और जो 10 नवोदय विद्यालय एससी और जो 2 नवोदय विद्यालय एसटी के हैं वो कब खुले गए और किस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसकी भी आप सूचना इस लिस्ट से पा सकते हैं। तो बच्चों, आपने नवोदय विद्यालयों की स्थापना के बारे में अभी इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय के साइलेंट फीचर्स क्या है। थैंक यू।